तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को कवर करेंगे। देखो 8 जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, अभी तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, पर जो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि जो आपको जो बच्चे देख के डरते हैं कि कोई पूछ लिया 10 पैंतालीस का मान, साइन पैंतालीस का मान, कुछ भी जो पूछ लिया उसमें से आप चुटकियों में बताओगे अब, ठीक है। अगर आप उसको चुटकियों में बता दोगे तो एक्सरसाइज फटाफट कर लोगे, बिल्कुल ही फटाफट, ठीक है ना। तो जो वो त्रिकोणमिति का वो जो है पूरा याद करने की जो सीरीज़ है, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो जिसका मन करे वो जाके प्लीज़ तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। और फिलहाल मैं आपको सुनाता हूँ हम कैसे याद करते हैं उसको, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे चीज़ों को। जो बच्चे का माइंड शार्प होगा वो उसको नोट भी करते हैं, साथ साथ सभी नोट करें, ठीक है ना। पर अगर ध्यान समझोगे तो आप भी चुटकियों में इसको फिर याद करना सीख जाओगे, फिर इसकी झंझट ही नहीं। यहाँ नॉर्मल आपको लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, थोड़ा गैप देके साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं इसको बेसिक की वीडियो बनाऊँ, फिर मैं कहा नहीं है छोड़ो, इसलिए मैं आपके साथ समझाई दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसकी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है। फिर मुझे पता है आप बच्चे आलसी हो, गेमिंग चैनल होता तो ज़रूर है कि जाके गेम देखते, पर बताने पे भी नहीं देखते, इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आप देख लो सही, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमने बना लिया, माना ये एंगल है और यहाँ पे थीटा। पहला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ तक ईजी, यहाँ तक तो आसान लग रहा है ना बच्चों आपको। रुको अब देखो और साफ दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ ईजी लग रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, इतना तो कर लोगे, इतना ही करना है। अब देखो क्या करना है आपको, साइड में लिखना है, बाहर के लिखना है, पेपर में बना लेना, पेपर में क्या कोई दिक्कत ही ना हो। 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखी है आपने। एंड में क्या है, 4 है। एक काम करो, सबको 4 से भाग कर दो, सबको 4 से भाग कर दिया। अब सबको कमरे में पैक कर दो कि सब बारिश से बचे रहें, अंडर रूट में डाल दो, हो गया। बच्चे कहने ये क्या हो गया, ढंग से समझाओ, तो समझो ढंग से। अब देखो 0/4 क्या है, 0 आएगा, अंडर रूट 0 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, कॉमा। अब ये 0 यहाँ लगा दो आप। 1/4, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा, 1/2। 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट के अंदर, तो ये बच जाएगा 1 अंडर रूट 2। समझते रहो बस साफ साफ। और अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, ठीक है ना, तो आप वीडियो में जाके ढूंढना, वीडियो आपको मिल जाएगी ज़रूर। और जहाँ तक कोशिश करूँगा मैं कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, बाकी अगर आप जाकर वीडियो में ढूंढोगे ना हमारी, तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर 8 के प्ले लिस्ट में आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। 3/4 को तो 3 तो नहीं निकल पाएगा रूट से, 3 तो कहा मैं तो फंस गया। 4 का भाई मैं तो निकल जाऊँगा 2 बन के, तो रूट 3/2। 4 का 4/4 1 आएगा, 1 अंडर रूट 1 होता है, समझ गए। इससे ये आ गया। अब क्या करें, अब देखो कॉस में क्या करना है आपको, ये 1 पहले लाना है, फिर ये रूट 3/2 लाना है, फिर 1/√2 और फिर ये 1/2 और फिर ये 0 लाना है। इतना समझ में आ गया कैसे करा है हमने ये सब, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, ये हमने डाल दिया। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अब आप मेरे को बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला बच्चे कह रहे हैं वो तो सर हमने पढ़ा था कि साइन थीटा और बटे में cos थीटा ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ऊपर 0 है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है और cos 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 है, इससे 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ऐसे में कहूँ कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, बटे में cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, इससे ये पूरा कट गया, 1 आ जाएगा। फिर मैं कहूँ कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 है और उसकी वैल्यू क्या 1/2 है, इससे कट गया तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे √3 आ गया। उसके बाद मैं कहूँ 1 है 0, जब भी नीचे 0 होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, इन्फिनाइट, जिसे आप इन्फिनाइट लिख दो या अपरिमित लिख देना। इतना समझ में आ गया आपको, आई होप इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ रखा है साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब कि अगर ये 0 होता है क्या बन जाएगा, अपरिमित बन जाएगा, तो कि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 1/0 क्या बन जाएगा, अपरिमित बन जाता है। 1/2 का उल्टा 2, रूट 1/√2 का उल्टा √2, रूट 3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, रूट 3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अपरिमित, 0 का उल्टा अपरिमित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का 1 और √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3 और इन्फिनिट का क्या हो जाएगा उल्टा 0।
इन्फिनिटी अगर नीचे में लगा दूँ ऊपर जीरो तो कहते हैं जीरो बन जाएगा ये तो, ठीक है। अब देखो जो ये पूरा है ना, इसकी खाली सिर्फ 5 मिनट की वीडियो मैंने डाल रखी है प्ले लिस्ट में, सिर्फ 5 मिनट की, ठीक है, जितनी अभी वीडियो बन चुकी है। और उसमें मैंने पूरा अच्छे से खाली इसी पे फोकस करके एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरे को इसमें अक्सर 8.2 क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए मैंने आपको वैल्यू लिखवा दी, ठीक है। तो आई होप आपको लर्न हो जाएगा। 3 स्टेप, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखिए, 4 से भाग करिए और सबको कमरे में बंद कर दीजिए बस। फिर यहाँ से उल्टा करिए, फिर इसको भाग करके इसकी वैल्यू निकाल ले ऐसे थे फटाफट। पेपर में अगर आप इतने पन्ना वेस्ट करके रफ में निकाल लोगे, फिर जितने भी इसके सवाल आएंगे 8 चैप्टर के 9 चैप्टर के, आपको वैल्यू देखनी पुट करनी है। और पेपरों से पहले 5-10 बार खुद से बनाना, ना याद होगा तो मैं नाम बता देना, ठीक है, आराम से। SF के एजुकेशन से कुछ और रख देना, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नाम बदलना कुछ ज़्यादा हाई फाई हो जाता है, निकल जाते हैं बार मुँह से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखना फटाफट कैसे निकालते हैं। मैंने लिखा साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री, मैंने लिखा प्लस, फिर लिखा मैंने यहाँ पे साइन 30 डिग्री, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने कॉस 60 डिग्री। इतना सबके समझ में आ गया। अब बच्चे कहें सर वैल्यू तो हमें देखनी है, हमें तो याद ही नहीं हुई, हमें तो झाँक के करेंगे हम काम। लो यार झाँको तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ मेरे को जल्दी फटाफट। साइन देखो 60 डिग्री को टेप के बता दो सर, अभी तो √3 बटा 2 है, फिलहाल हम टिपवा रहे हैं, बाद में खुद बताने होगी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, बच्चे कहें √3 बटा 2। मगर बहुत तेज़ हो रहे हो, कैरी मिनाटी की तरह हैं, तेज़ हो रहे हो बेटा हैं। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बटा 2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बटा 2। इसको जब सॉल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, 1 एक कम 1, 2 दूनी 4, इनको 4/4 कितना आ गया 1 आ गया। अब समझ गए। तो बच्चे कैसे तो मज़ा आ गया बिल्कुल करके। दूसरा भी हमें करवा दो, मैं कर लो भाई दूसरा भी कर लो। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपसे कोई रिक्वेस्ट यार कमेंट जरूर कर दिया करो आप, ठीक है ना। वो सही को बताऊँ अंदर से ऐसे मोटिवेट करता है ना, जैसे कि मैं बिल्कुल सुपर हीरो हूँ, ठीक है। तो ऐसे ना अंदर कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर देना जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाना नहीं पर हमें बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ है। अब बताओ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ये रोल खेल रहा है यहाँ पे, बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दिया इसने। कोई नहीं, इसको साइड रखो और tan 45 की वैल्यू डालो कितनी होती है 1 होती है। अब ये स्क्वायर को ले आओ, कोई दिक्कत आई नहीं आनी चाहिए। प्लस में कॉस 30 की वैल्यू डालो, इसमें भी स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर को भी साइड हटाओ थोड़ी देर के लिए। कॉस 30 की वैल्यू बच्चे क्या है √3 बटा 2 है भैया, तो √3 बटा मैं 2 लिखने जा रहा हूँ, और फिर इसका मैं स्क्वायर कर दूँगा। माइनस साइन 60 की वैल्यू बच्चे भी कह रहे हैं भैया √3 बटा 2 इसकी वैल्यू भी, इसका स्क्वायर कर दो, तो मैं इसको यहीं पे काट दे रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व भी नहीं करूँगा। और 2 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना आ गया बच्चों 2, और इसका आ गया 1, 1 2 का 4, 1 इसका आंसर और 2 इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना आपके? ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताना, आपके दोबारा वीडियो बना दूँगा, ठीक है। लॉकडाउन में वैसे फ्री चल रहे हैं हम, और ठीक है इस पर थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या है, कॉस, यहाँ बारिश हो रही है, बारिश के बाद आ रही है आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक का साउंड है, वो नॉइज़ फैला रहा होगा आपके लिए शायद, ठीक है। हो रही है बहुत तगड़ी बारिश हो रही है दिल्ली में। सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब देख लो मैं बारिश के मज़े ना लेके आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सब्सक्राइब भी ना करो, फिर मज़ा नहीं आता है। तो कॉसेक 50 की वैल्यू कितनी है 1/√2। सेक 30 की वैल्यू कितनी है, आ जाओ जल्दी से फटाफट, 2/√3 जमा कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी है फटाफट 2, 1/√2। इसको सॉल्व करो, 2 जमा 2√3, अब बटे में √3। अब देखो इसमें क्या होता है, ये अभी भी बच्चे कुछ डाउट में होंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर लिखा हो x y m n, ठीक है, ये दोनों जोड़े बन जाते हैं, दोनों गुना हो जाते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं xn बटे में y m। अब देखो तो ये दोनों गुना होंगे, 1 और √3 और फिर √2 इनसे गुना हो जाएगा, तो उनसे क्या जाएगा अंदर 2 + 2√3। इसको और बच्चे कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, √3 2 कॉमन, फिर √2 और 1 जमा √3, ये सब इसके आंसर हो सकते हैं। इसको आप परिमेकरण करके भी और बढ़ा सकते हो, इतना भी करोगे तो नंबर मिल जाएगा, इतना भी करोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं फटाफट। देखो मैंने कहा ना कि अगर आपका बेसिक मजबूत हो ना तो फिर ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आप चाहे एक्स्ट्रा मार्क ले लो, कोई सी बुक ले लो, ठीक है ना, सारे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस
कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन में क्या है सेक 30 डिग्री। अगर बारिश की आवाज़ आ रही होगी आप सभी को तो सॉरी, उसके लिए मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ कि आपको बस मेरी आवाज़ सुनाई दे। कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री इक्वल में, अब जल्दी वैल्यू पुट करते हैं हम। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस में, आप ना वीडियो को पॉज करके ना ये उतार सकते हो, ठीक है, अपनी किताब लेके बैठे हुए तो वहाँ से आप छेप तो लोगे, इतनी बात पक्की है, ठीक है ना। प्लस में 1/1 माइनस में कॉसेक 60 किसे कहते हैं, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 2/√3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉसेक उसका उल्टा होता है। फटाफट आते हैं सेक 30 पे, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी लिख रखी है हमने 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू कितनी लिख रखी है हमने, तो कॉस 60 की वैल्यू लिखी है हमने 1/2, और उसके बाद हमने लिखा प्लस में कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी है 1/1 लिख देते हैं सॉल्व करने के नाते। सॉल्व करते हैं, नीचे का तो बन जाएगा 2√3, ऊपर आ जाएगा √3 जमा में 2√3 माइनस में 4 अपॉन में 2√3 नीचे आ जाएगा 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3, नीचे से नीचे कट जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर देखते हैं ऊपर क्या बचता है, तो ऊपर हमारा बच रहा है √3 1 प्लस में मैंने कॉमन लिया है, ठीक है ना। ओ एक मिनट गलती होगी थोड़ी सी, आपको दिख रहा है ना, इधर देखते हैं 2√3 प्लस में √3 माइनस 4, नीचे क्या बच रहा है 2√3 प्लस √3 प्लस 4, तो क्या आ गया 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, आंसर है ये हमारा सॉल्व, बाकायदा सॉल्व आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इसका जल्दी से फटाफट 5th पार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, साफ दिखे बस आपको, हाँ ठीक है ना। 5th पार्ट क्या है, अब मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी, ठीक है ना, वो इसी को ले लीजिए घुमा घुमा के बता रहे हैं, उन्हें सीधा कॉन्सेप्ट बताया बच्चों का टाइम बचे, बच्चे प्रैक्टिस कर सके उतने में, ठीक है। तो 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, बताओ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ जैन फैब से ही, पर तब से सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, ना फिर वॉच टाइम बढ़ रहा है, ना बच्चे शेयर करते देख के। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, दिल से लगता है भाई, ठीक है। ये देखो अब 5th है, अब 5th को सॉल्व करते हैं हम। 5th में बोल रखा है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, मतलब पिछले अगर आप वीडियो जाकर देखें, किस मैं दोबारा लिख रहा हूँ सारे फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। लगभग में हर वीडियो में मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, तो इसका मतलब नहीं कि मजाक में आप इसको डालो, याद कर लेना, बिल्कुल याद, रटने वाला काम ही नहीं, ठीक है। अब देखो 5 लिख रहा हूँ मैं, कॉस 60 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है 1/2 होती है, उसका स्क्वायर करूँगा मैं। अब प्लस में 4 लिख रहा हूँ मैं, सेक 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। माइनस 10 लिख रहा हूँ मैं, और 10/45 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं जो कि 1 होती है, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। अपॉन में जो साइन स्क्वायर थीटा होता है अगर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, अगर थीटा दोनों बराबर हो तो नीचे 1 ही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कैसे होता है √3 का स्क्वायर 3, तो देखो हम इसको यूँ लिख सकते हैं और स्क्वायर से इससे कट जाता है, समझ गया, ठीक है। और माइनस में 1 आ गया, और उसका अब इसको सॉल्व करते हैं। 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1/1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12 कर लो, 3 5 15 16 चौके 64 माइनस 12। देखो कुछ बच्चे करेंगे सर आप खाली करवा दे रहे समझा नहीं रहे, तो ये नॉर्मल चीज़ है, वो भिन्न का जोड़ घटा तो आपको आता होगा ना, इसलिए मैं नहीं रुक रहा, मैं खाली समझाया जा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी बेसिक की, उसे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, बाकी ये बेस्ट है। देखो कुछ नहीं किया मैंने, बस अब इसके नीचे एक लिख सकता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं आने वाला। मैं कहूँ तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, अब मैं फिर कहूँगा दूसरे को तुम्हारे पास 100/1 रुपये, किसके पास ज़्यादा रुपये हैं, तो भाई बटा एक नीचे एक आने से ज़्यादा थोड़ा होगा, ये दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। फिर मैंने 4 और 3 का लगभग तुम लिया 12 आया, 4 को 12 से भाग किया 3 आया, 3 5 15 लिखा मैंने, 3 को 12 से भाग किया 4 आया, 16 चौके 64 माइनस 12। इसको सॉल्व करते हैं। 15 प्लस में 64 में से 12 का तो कितना बचेगा 2 और 5 52/12, इनको प्लस कर दो कितना हो जाएगा 67/12। ये हमारा आंसर आ गया 5th का, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे, अब यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं आपको एक झटका दूँ, बच्चे कह रहे होंगे सर आप पे तो आ गया मैं गुस्सा,
मैं कहा वो कैसे भाई, गुस्सा ही कर रहे हो? तो कह रहे हैं ये जो आपने आंसर निकलवाए हैं ना, ए ये वाले आंसर, ये तो मैच होकर राजी नहीं है पीछे। तो एक बात बताओ, आप किताबी कीड़े हो क्या, रट्टू तोता हो क्या? नहीं ना, मैंने जब कहा ये आंसर सही है तो सही है। अब कुछ टीचर भी होते हैं, उन्हें मज़ा आता है बच्चों को छेड़ने में, तो उन्हें क्या चाहिए, इसका परिमेकरण करके निकालेंगे आंसर। जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसको परिमेकरण करके दिया हुआ है। जैसे देखो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ नीचे वाले को एक बार, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ, मेरे को पता है कुछ बच्चों को डाउट रहता है, कुछ होता है हमारे बच्चे डायरेक्ट बुक के पीछे पलटते हैं कि बस यही आंसर है, महान आंसर, ठीक है ना। तो देखो परिमेकरण कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा खाली, तो 3√3 -4 अब करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो समझ गया ना। और नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है नीचे। तो करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा वो देखना अभी। माइनस में 2, a की वैल्यू क्या है 3√3, b की वैल्यू क्या है 4, प्लस में b क्या है 4 का स्क्वायर, अपॉन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है, ये है, माइनस b क्या है हमारा 4 है। और सॉल्व करते हैं इसको, 3 3 9 और 9 3 27, माइनस 2 3 6 6 चौक 24√3 प्लस 4 चौक 16, ठीक है। फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 माइनस 16, 27 और 16 को प्लस कर दो, कितना हो गया 27 3 30 33 10 43 माइनस 24√3 और 27 माइनस 16 का तो बच्चों कितना बचेगा 11, ठीक है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर सेम आ गया? बच्चे कह रहे हैं हाँ, हम तो खुश हो गए। तो मैंने निकाला तो इसी से यार। तो ये मत कमेंट करना कि आपने सर आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे, वो तो रट्टू तो वाला काम होता है, ठीक है। और आप सब तो क्या हो, गुंडे हो ना अपनी क्लास के। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने समझा दिया खास, मुझे पता था बच्चे कुछ होते हैं ना हमारे, क्या कहते हैं उन्हें, आजकल नाम चला लेजेंड, वो बच्चे कमेंट जरूर करते, ठीक है, कि सर हमारा तो आंसर ही नहीं मैच हुआ, ठीक है। इसी तरह जिसको डाउट है वो इसका सेकंड थर्ड वाले का पार्ट का भी आंसर क्या करना, कि जो थर्ड वाला है ना, इसका परिमेकरण करना, आंसर निकालना, ठीक है। आंसर पीछे से मैच हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे यार ये साइन 60 की वैल्यू होती है, कॉस की होती है, टेन की होती है, साइन की होती है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल के। यहाँ 2 लिखो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? बच्चे कह रहे हैं ये तो 1√3 होती है सर। मैं कहा ठीक है, सही बता रहे हो। फिर 1 + tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर करना है। आगे बढ़ो, ऊपर तो आ जाएगा हमारा 2√3, नीचे आ जाएगा 1 + 1 और 3, ऊपर क्या आ जाएगा 2√3, नीचे क्या आ जाएगा 3 1 4 बटे में 3। फिर क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6 और नीचे आ जाएगा 4√3। इसे भाग करो तो 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया 3 अपॉन में 2√3। अब परिमेकरण कर दो इसका, 3 2√3, संख्या कौन सी √3 वाली है, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3√3 और 2 3 6, तो कितना जाएगा √3 बटे में 2। अब √3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चे कह रहे हो तो सर साइन 60 की वैल्यू होती है। तो बहुत बढ़िया। अब टेप की बताइए कुछ बच्चों ने वैल्यू, तो साइन 60 की, ठीक है। तो ये किसकी होती है, साइन 60 की होती है। अब गलती से मैंने पूरा लाल पेन से कर दिया। सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। आगे देखना है सबसे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जैसे आप अभी इसका फॉर्मूला क्या बन गया समझिए आप। चलो मैं बात बताऊँगा आपको भी, क्योंकि फिर अभी और बच्चे वैसे ही कन्फ्यूज हो रहे हैं कि यही बड़ी मुश्किल से हम कर रहे हैं, और मैं तो फिर छोड़ ही देंगे, वीडियो काट देंगे। तो प्लीज़ काटना होता है यार, आप देखो वीडियो, ठीक है ना। 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 - 1 और नीचे 2, 0 अपॉन में 2, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। और 0 किसकी वैल्यू होती है, तो डी भाई प्रूफ हमारा, ठीक है। उसके बाद अब इसी का बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी थर्ड पार्ट भी कराओ, मज़ा आ रहा है करके, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा बच्चों, बोल रहा है साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब कौन सी हम वैल्यू इसमें रखा जाए, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो देखो मैं बार सब रख के दिखाता हूँ, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे रखते हैं क्या, 0 रखते हैं, तो साइन 2 × 0 = 2 sin 0। तो साइन 0 = 2, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और साइन 0 की 0 होती है। तो 2 × 0 और क्या क्या आ गया 0। बच्चों का तो हमारा पहले भी प्रूव हो गया। और ऊपर ट्राई करते हैं दूसरा। साइन की वैल्यू हमें 60 रखे, वो साइन की वैल्यू कितनी रखते हैं हम 30 रखते हैं। तो साइन 2 × 30 = 2 × sin 30,
अब साइन 60 बन गया है तो, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, इससे कट गया तो इधर तो 1 आ गया इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, तो दोनों तो नॉट इक्वल हैं। तो थर्ड पे देखते हैं, कह रहा है कि आप 45 रख के देखो, तो साइन 2 गुना 45 का हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और 2 साइन 45 आ जाएगा इधर, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 मल्टीप्लाई में 1/√2 आती है, ये भी नॉट इक्वल है, ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे साइड में फोर्थ भी रख के दिखा दे रहा हूँ आपको, 60 रखनी है, तो साइन 60 दूनी 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये करना दिखाऊंगा 120 कैसे सॉल्व करते हैं हम। बराबर में क्या हो जाएगा इधर 2 साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक टर्म में तोड़ते हैं हम, फिर साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में तोड़ेंगे, और इधर ये 2 मल्टीप्लाई √3/2, इससे कट गया तो इसकी वैल्यू तो √3 आ गई, ठीक है। इसको तोड़ने का तरीका ये होता है, जब भी 90 + थीटा होता है तो कॉस बन जाता है, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू √3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा 0 ही आंसर सही है। मैंने सारा करके दिखा दिया कि आपके अंदर डाउट तो हो ही ना, ये डाउट होता ना, डाउट नहीं आएगा। उसके बाद अब करते हैं फोर्थ पार्ट हम। तो फोर्थ पार्ट क्या है 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी शक्ल बच्चों को किसकी तरह लगी, इसकी तरह लगी, तो बस ये चेंज है इसमें, तो हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू निकाल के आंसर दिखाते हैं। इन सब के फॉर्मूले बनते हैं, आगे पढ़ोगे तुम, ठीक है ना। 2 tan 30 की वैल्यू 1√3 होती है, 1 - 1√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा इधर 2√3, 3 - 1/√3 क्या आ जाएगा ये 2√3/2√3, काट फीट के कितना जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। थोड़ी घोच पोच है पर देखो मैं लाइन से कर रहा हूँ, देख लेना चाहिए आपको, समझ जाओगे, ठीक है ना। जो बच्चे शुरुआत से देखते हैं वीडियो वो समझ जाते हैं कि कौन सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे एक छोटे में करवाता हूँ क्वेश्चन 3, जिसे टीचर बहुत लंबा लंबा करवाते हैं। इसके लिए हम जब पढ़ते थे ना तो इसके लिए सर कहते थे चलो बच्चा अगले पीरियड में पढ़ाएंगे इसको, अगले पीरियड में मतलब अगला पीरियड अगले दिन आता था, ठीक है। तो इसलिए, और जब खुद करना सीख गए तो लगा तो छुट्टियों का सवाल है यार। tan a + b √3 है, और tan a - b √1√3 है। तो बताओ tan माना एक थीटा है पूरा, क्या है हमने लेट के लिए + b क्या है थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, तो बच्चों कहने सर याद आ रहा है, वो होती है 60 डिग्री पे। तो tan 60 डिग्री पे होती है क्या वैल्यू उसकी रूट, इन दोनों से मेरे को लग रहा है RHS बराबर है, तो दोनों भी बराबर होंगे, और tan काट दो तो मेरा क्या बन जाएगा a + b = 60। इसे मैं फर्स्ट को समझा सकता हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ आपको। tan a + b √3 दे रखा है, फिर मैंने पढ़ रखा है कि tan 60 डिग्री भी √3 होता है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर भी होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो tan से tan मैंने काट दिया, तो बचा क्या मेरा a + b बराबर में 60, पहला समीकरण। इसमें भी देखते हैं, इसमें ब्लू पेन से दिखाता हूँ आपको। tan a - b मेरे को नहीं देखना, बस मेरे को बताइए पूरा थीटा a - b। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, तो बच्चे कहना सर जब tan 30 होता है ना, हमने सुन रखा है, तब इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। मैंने कहा फिर, तो फिर कह रहा है tan 30, तो फिर ये दोनों बराबर हो गए। मैं कहा ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, कह रहे हैं हम ये दोनों काट देंगे। मैं कहा फिर क्या लिखोगे, तो कह रहे हैं a - b बराबर में हम क्या लिख देंगे 30 डिग्री। मैं कहा हुआ यार, है तुम्हारे अंदर दिमाग, तो तुमने बड़ी जल्दी कर दिया। फिर कह रहे हैं सर अब तो आप छोड़ दो, अब तो हम कर ही लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमने सीख रखा है विलोपन विधि से तो करना, इनको दोनों को जोड़ दो तो b अपने आप ही कट जाएगा, मतलब ± से b कट जाएगा, तो a और a क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा। 60 और 30 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। फिर कह रहे हैं जब a की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो 45 इसमें डाल देंगे की वैल्यू 45 हो जाएगा, तो 60 में से माइनस होगा तो b की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। देखो जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सर डाउट तो नहीं आना चाहिए आपके अंदर, पर कुछ बच्चे अगर हुए उनका डाउट हो, किसी प्रकार की डाउट हो, मजाक से हटके अगर डाउट होना तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर समझाओ, ये वाला कौन समझाऊँ। मैं पक्की बात है दोबारा वीडियो बना दूँगा आपके लिए, ठीक है, उसी क्वेश्चन को लेकर बना दूँगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, सारी वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हम इतना झंझट नहीं पाल रहे, ठीक है। वरना और टीचर फिर पलट पाते हैं, 12 पेज लेके आते हैं कि इसकी वैल्यू देखो, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, ये वाला झंझट में मैं नहीं पाल रहा, ठीक है। डायरेक्ट हमारे यहाँ पे 8.2 चलो भाई ये सब खत्म हो गए। अब नीचे वाला मैं क्वेश्चन 4 आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। दिमाग लगाना है, करना है, या छोड़ो यार, दया खाता हूँ, डिस्कस कर लेगा उनके साथ, ठीक है। नॉर्मल, ये मेरी किताब है मेरे टाइम की, ठीक है। तो लिखा हुआ है sin a + b sin b के बराबर होता ना, कतई ना, कभी बराबर नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं a की वैल्यू क्या रखूँ बच्चों 30 और ये 60 रखूँ तो 90 हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, पर sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2।
इनको जोड़ दो किसी कीमत पे 1 नहीं आने वाला, तो इसलिए ये नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। बोला कि थीटा में जब वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, क्या है पॉसिबल है? तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। तो कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होती है, मीन्स जब ये थीटा बढ़ता है 0 से 30 हुआ तो 0 से 1/2 हो गया, 30 से 45 है तो 1/√2 हो गया, 45 से 60 होता है तो √3/2 हो गया, और फिर अंत में 90 से 90 में 1 हो गया। सही बात है, 0 से चालू हुआ 1 हो गया क्योंकि थीटा बढ़ते गया, तो लिख देंगे हाँ भाई ट्रू है बात। अगला कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ना वो बेचारा 0 पे तो 1 रहता है, पर जब थीटा का मान 90 हो जाता है तो वो 0 हो जाता है, तो ये तो गलती से फॉल्स हो गया। अगला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ना खाली साइन, ये देखो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है 4th, इसमें आपके साथ डिस्कस करवा लिया, इस पर छोटा सा स्टार लगा लो, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ना जब ये वाली वैल्यू होगी, देखो ये वाली खाली ये इतनी, तभी होगा, मतलब 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं और कहीं नहीं बराबर होते, ठीक है। अगला, अगर ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो देखो पढ़ो सत्य नहीं है, 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, जिसे आप परिमित कहते हैं, हाँ तो ये सही है। इसी तरह हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, वो चैप्टर बोल रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है, ठीक है। प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर देना, इनकी तरह बाय बाय टाटा, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, है कमेंट प्यारा सा, और शेयर कर देना दोस्तों के बीच में, बता देना है कि सर की वीडियो देखो, समझ में आएगा आपको, और वीडियो में बनाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।